हाँ, तो रेडी हो सब लोग? सिर्फ सुनना है और एक काम करने से भी अगर तुम्हारा भला हो जाए तो कर लो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये जान लिया था ध्वनि क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, और आवाज कब पतली और कब मोटी, कब तेज और कब धीमी होती है, ये हमने जान लिया था। ये जानेंगे कि प्रतिध्वनि या फिर इको क्या होता है। अब बात करते हैं प्रतिध्वनि या फिर इको की। माइक पकड़ा होगा, कई बार इको तेज हो जाता है तो जो बोलते हो वही आवाज बार बार बाएं बाएं बाएं, हेलो 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 हेलो, सुना है? एक बार हेलो बोलते 5 बार चिल्लाता है वो। ये प्रतिध्वनि बनती कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है। प्रतिध्वनि बनाना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और जहां से खड़े वहां से 16-17 मीटर की दूरी पर कोई एक दीवार हो, कितना? 16-17 मीटर, मिनिमम 16 चाहिए, और मान लो चारों तरफ से दीवार से वो कवर है। मैं जो भी बोलूंगा उसकी प्रतिध्वनि जरूर बनेगी। अभी ये कमरे में थोड़ा कम गूंज रही ना आवाज, यही ज्यादा हो जाती जब 16 मीटर से अधिक पे दूरी पे जो है दीवार होती। कभी देखा होगा पहाड़ों की तरफ चले जाओ, है ना, या कहीं खुले में जाके कहीं बगल में कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो और वहां पर एक बार चिल्ला दो जोर से, वही आवाज फिर से लौट के आके हमको मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आवाज भी जो है वो टकरा कर वापस लौटती है, उसका परावर्तन होता है। क्या होता है? अपनी ही तरफ फिर से वापस लौट जाती है। अब देखो, इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि होने के लिए कंडीशन क्या है? मिनिमम दूरी 16.6 मीटर स्रोत से होनी चाहिए। जहां से आवाज निकल रही है वहां से मिनिमम दूरी 16.6 मीटर पर होनी चाहिए। वहां से स्रोत से होनी चाहिए जहां से टकरा के वो वापस लौटे। दूसरा चीज, इसकी भी एक शर्त है, 1 सेकंड के 10वें हिस्से, 1 सेकंड के 10वें हिस्से मतलब 1/10 सेकंड का समय ही लगे उसको वापस लौटने में, तभी आपको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। प्रतिध्वनि कुछ नहीं है, जो ध्वनि होती है वो टकरा कर वापस लौट कर आती है, तो जो हमने बोला रहता है वही आकर हमको फिर से सुनाई दे जाता है। जो कंडीशन थी वो हमने यहां पर लिख दी है। ध्वनि के बारे में कुछ और जान लो। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात का मतलब वात माने हवा, जहां पर अगर हवा भी ना हो, मतलब कुछ भी ना हो। जैसे हमने सुई लिया था उस दिन और उसको खींच लिया था तो उसके अंदर खाली जगह बन गया था। जैसे ही पिस्टन छोड़ा था सटाक से ऊपर जाके लग गया था। जब हम लोग पढ़ा रहे थे वायुमंडलीय दाब, है ना, तो जब उसको खींच लिए थे तो उसके अंदर हवा भी नहीं बची थी। वो ऐसी जगह बन गई है जिसको निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे हम यहां से बोल रहे हैं, आपके पास तक आवाज हमारी जा रही है, तो बीच में कौन सा माध्यम भरा हुआ है? हवा है। हवा के माध्यम से जा रही है। ठोस में भी ध्वनि चल सकती है, द्रव में भी चल सकती है, और गैस तो ये हवा में तो जा ही रही है, जा रही है ना। ठोस में सबसे तेज ध्वनि चलती है। आप डेस्क पर अपना कान रख लो और चुपके से टुक टुक मारो। जो कान तुम्हारा डेस्क पे लगा होगा उसमें आवाज आ जाएगी, दूसरे वाले काने में भले ना आए। कभी देखा होगा ट्रेन की पटरी जो होती है, ट्रेन आपको दिखाई ही नहीं दे रही कहां है। ट्रेन की पटरी पे अगर ऐसे कान लगा के रख दोगे,
अगर ट्रेन आ रही होगी तो उसकी खड़खड़ाहट से उस पटरी में जो ध्वनि है वो चलकर आपके कानों तक आ जाएगी, क्योंकि पटरी ठोस है ना। उसमें सबसे तेज जो है ध्वनि चलती है, उसके बाद फिर द्रव, उसके बाद फिर गैस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना है।